हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 सीयूटी का सेशन नंबर 4 को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है उनकी बात करेंगे आज। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या कहता है। तो देखिए बच्चा पार्टी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ से बात करें तो देखो क्या कहता है। कहता है एन इवन नंबर ऑफ द डिटर्मिनेंट, मतलब कि ए बी सी डी ये पार्ट हमें गिवन है और ये पूछा हुआ है कि कौन से का डिटर्मिनेंट जो है वो इवन नंबर में आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो पहले वाले का। भाई जब फर्स्ट वाले का डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5 माइनस, और -1 क्या होगा +1, तो इसका क्या आ गया 4। तो चलो जी, ए ऑप्शन तो सही है। बी की बात करते हैं। 13 और 15 को मल्टीप्लाई करो, 13 और 15 को मल्टीप्लाई करो तो 15 थ्री जा कितना होता है, 15 थ्री जा होता है 45, कैरी आ गया 4 और 15 और 4 19, 195, तो 195। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस -1 तो कितना आया 194, तो ये इसका भी इवन आ गया। ठीक है, अच्छा इसका निकालो, 15 और 16 को मल्टीप्लाई करो, 15 सिक्स जा कितना होता है, 15 सिक्स जा होता है 90, और कैरी कितना आ गया 9, और 15 वन जा 15 और 9 240 -11, तो यहाँ से क्या आएगा ऑड आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 90, है ना। 15 इंटू 6 90, और 12 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा। तो यहाँ भी क्या करो 132 ऐड कर लो, तो ये भी एक इवन नंबर ही आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बी और डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन गिवन है। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी क्या कहता है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 4 दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट 4 दिया हुआ है। इसका ए डिटर्मिनेंट आपको कितना दिया हुआ है 4, और हमें 2a बताना है। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर ऑर्डर कितना है 4 इंटू डिटर्मिनेंट कितना है 4, तो आंसर आ गया 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। तो ऑप्शन नंबर है बी। आप कहोगे सर आपने इतना जल्दी कैसे कर दिया, बेटा देखो यहाँ से k इंटू ए डिटर्मिनेंट है, इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, k रेज टू पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट, और n जो होता है वो क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, यहाँ पे 4 है ना। तो 2 रेज टू पावर 4 इंटू 4 हमने ये वाला फार्मूला इसके अंदर अप्लाई कर दिया। ठीक है, और अगर आप इन सभी फार्मूला को रिवाइज करना चाहते हो तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कंप्लीट वन शॉट वीडियो बना हुआ है जिसमें फार्मूले और थ्योरी हैं। तो वहाँ पे भी आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने अपलोड किया हुआ है, जस्ट आपके बोर्ड एग्जाम से पहले का है। ठीक है, आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है। ये हमें गिवन है देन वैल्यू ऑफ एक्स, तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा इसका। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 माइनस यहाँ x आएगा, और 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 माइनस, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 आया, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, यहाँ पे x माइनस 2 आया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और 2। चेक करिए, ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब उसने ये कह दिया कि हमें कंडीशन दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें 3 दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू के ए दिया हुआ है। ठीक है, और उसने क्या कह दिया b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट दिया हुआ है,
और हमें क्या दिया हुआ है, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स इंटू ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करो, दोनों साइड ना डिटर्मिनेंट ले लो। जब दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट रखना है एज इट इज इक्वल टू के रेज टू पावर 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बेटा इसको इसकी जगह फिक्स कर दो, बी डिटर्मिनेंट रखो एज इट इज इक्वल टू के रेज टू पावर 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, और जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा, के रेज टू पावर 3, जो ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब बोला हुआ है क्या, इफ अ मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या करो, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं पहले, ताकि मैं आपको और इजीली समझा पाऊँ। देखो एक बात बताइए, देखो पहला कंडीशन है क्या, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई ए ऑप्शन तो करेक्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी जो है वो ए इनवर्स को एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स को एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले। 3 को 5 से, सॉरी 5 टू जा कितना होता है 10, और बीच में साइन माइनस का आता है, और 3 3 जा 9, तो ये हो गया प्लस 9 इज इक्वल टू 19। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्या हुआ 0, तो यानी कि ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, यानी कि ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब कहता है ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इसका ट्रांसपोज करिए तो क्या होगा, 2 3 -3, नहीं -3 हाँ, और 5। तो क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो नहीं है। तो सी ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट, अच्छा ए बी, अब डी की बात करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट 19 आ रहा है, तो बिल्कुल 19 ही आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है, ए इज अ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। तो चेक करो आंसर ए बी डी कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर है आपका सी। ठीक है, ये भी CUT 2022 का क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगर ये पॉइंट हमें गिवन है तो एक कोलिनियर है, तो हमें क्या बताना है, एक्स का वैल्यू बताना है। तो कैसे बताओगे, जब कोलिनियर होता है तो जो डिटर्मिनेंट होता है, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है आपका 0 के इक्वल होता है। समझ में बात आई। तो 1/2, और इसको कैसे निकालते हैं हम, इसको निकालते हैं 1 3 x 5 और 2 5, अपनी मर्जी से 1 1 1, और यहाँ रख देते हैं 0। तो ये तो उधर जाके 0 बन गया। तो सबसे पहले 1 लिखोगे, 1 से रिलेटेड 5, यही है ना, 1 3 x 5 और 2 5। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे वापस से 5 आया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, 3 से रिलेटेड ये डिलीट, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, -2 को 1 से किया तो 2, फिर यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा 1, 5x प्लस 10, सॉरी 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, -3x और +6 प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करिएगा आप लोग तो कितना आएगा 2x, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 है क्या ऑप्शन में, चेक करो, है, ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या कहता है। एक मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर का, डिटर्मिनेंट 4 दिया हुआ है, 3a बताना है। तो बहुत सिंपल कहानी, 3 रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, 3 इंटू डिटर्मिनेंट कितना है 4, तो कितना आएगा 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 108। लो जी 108 ऑप्शन नंबर है सी।
कहोगे सर आपने कैसे कर दिया, सेम फार्मूला हमने अप्लाई किया है, 3a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 raised to power 3 इंटू डिटर्मिनेंट a, मतलब कि 3 जो है ये वाला मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो कहता है क्या कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स एसोसिएटेड होता है, तो ये तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते हैं। अच्छा, डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, चलो ये ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट इज अ नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वाला ज़्यादा ठीक है। जो इनके नंबर होते हैं वो क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसने कह दिया कि फाइंड ए इनवर्स बताओ, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस आई, सॉरी ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू, इधर करोगे तो 0 ही आना है, तो इसको लिखो ए इनवर्स इंटू ए, इसको हमने ए इंटू ए में ब्रेक कर दिया, माइनस ए इनवर्स इंटू ए जो होता है ना वो आई के इक्वल होता है, और ए इनवर्स इंटू आई जो होता है वो आई ए इनवर्स होता है इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स ए अगेन आई होता है इंटू ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स को उधर लेकर के जाएंगे और ए आई इंटू ए क्या होता है, ए माइनस आई इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स, तो माइनस कॉमन लोगे तो आई माइनस ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, आई माइनस ए देखो कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। ये दो वैल्यू हमें गिवन है, बोला है उसने कि देन वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, तो क्या करोगे, दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो, 2x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 6 3 जा 18 माइनस 4 5 जा 20, तो 2x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 2 है ना, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 20, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये रहा ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, तो स्टूडेंट जितने भी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सीयूटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सभी के सभी मैंने इस वीडियो में करवा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के साथ, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये सीरीज जो है वो रेगुलर आपको मिलता रहेगा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, जितने भी PYQ हैं सभी का सभी चैप्टर वाइज आपको वीडियो रेगुलर इंटरवल पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।